आजकल आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलता ये बाबा जी हैं कि ये कोई ग्रस्त हैं कि क्या है, पता ही नहीं चलता है। सब एक जैसा ही हो गया मामला। दिखने सब बाबा जी जैसा दिखना चाहते हैं, लेकिन जीवन में वैसा नहीं है। परिवार बसा रखा है लेकिन पीछे रखा हुआ है, सामने बाबा जी बन के बैठे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन बाबा जी बनना और बाबा जी होना है, ये बहुत फर्क है। साधु जैसा दिखना सरल है, लेकिन भीतर से साधु होना या फिर कहीं गुरु की परंपरा से साधु हो जाना, वो एक अलग बात है। मन से साधु हो गए, मूंड मुड़ाए बने सन्यासी, बाल बड़े रख लिए, दाढ़ी बड़ी रख लिए, बनने बाबा जी जैसे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो चलन चल पड़ा है आज के समय। फिल्म उद्योग में भी देखोगे आजकल तो दाढ़ी बाल रखने का बड़ा शौक लग गया लोगों को। बोले हम भी बाबा जी जैसे। अरे बाबा शब्द तो बड़ा इतना कॉमन हो गया। आजकल वो नाचने वाले अभिनेताओं को भी कहते हैं बाबा जी। कोई बुजुर्ग हो उनको भी कहेंगे बाबा जी। बड़ा कठिन है। क्या कह रहे थे हम? ये बनना सरल है। साधु कहावत कठिन है। ये साधु कहना तो, साधु होना बहुत कठिन काम है। बोले कैसे? जैसे पक्का पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, आपने देखा केले का पेड़ कैसे सीधे होता है, तो केले का फिर भी छोटा है, पर खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है, इतना पतला होता है, उस पे चढ़ना ही बड़ा कठिन। खजूर के पेड़ पर चढ़ना बड़ा कठिन काम है, लेकिन जो चढ़ गया, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पहुंच गया तो मीठे मीठे उसको खजूर खाने को मिलेगा। लेकिन यदि गिर गए तो गिरे तो चकना चूर। ये रास्ता कठिन है। यदि इस पर चढ़ गए तो रस मिलेगा और गिर गए तो चकना चूर, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए ये जो क्रम से सन्यास लेना, ये तो थोड़ा सरल है, पर ये सीधे सन्यास लेना ये थोड़ा कठिन काम है। अरे चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। साधु कहावत कठिन है। यह हमारा जनक उपदेश कर रहे हैं श्री सुखदेव जी को। इसलिए क्रम से जाएंगे तो अच्छा है। दूसरी बात कहूं, निर्मलम न मनो यावत् तावत् सर्वं निरर्थकम। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक किया गया सब कुछ निरर्थक है। एक बात और कहें, हम जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसका फल क्या है? चित्त की शुद्धि। हो सकता है अनेक अनेक शास्त्रों के अपने अपने मत हैं। हमारे भारतीय दर्शन 12 दर्शन हैं, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन हैं। सबके मतों में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है। अनेक संप्रदाय है, उनमें अनेक मत जरूर हो सकते हैं, लेकिन उन सभी संप्रदायों में एक मत तो निर्विवाद है। क्या? कोई भी साधन से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों करना? बोले ईश्वर तो प्राप्त ही है, वो अप्राप्त कभी हुआ नहीं। पर हमारा जो चित्त है वह दूषित हो गया है,
उस चित्त को निर्मल करने के लिए सारे साधन हैं। और जब चित्त निर्मल हो गया तो जो हमारे हृदय में जो विराजमान है श्री हरि, उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे, वो तो वही है। आपके कमरे में सोने की मूर्ति रखी है, लेकिन उस समय बिजली वहां है नहीं, पूरा अंधेरा है वहीं, दिख नहीं रही है, तो आपने क्या किया? दीपक जलाया। सारा प्रयास आपने दीपक को जलाने में लगाया। दीपक जल गया कि मूर्ति तो सामने ही है। मूर्ति को पाने के लिए, मूर्ति को देखने के लिए प्रयास नहीं, बल्कि वो दिखे, उसमें जो बाधा है अंधेरा, उस अंधेरे को दूर करने के लिए केवल प्रयास है। ईश्वर तो हमारे भीतर है ही, पर वो अज्ञान के अंधकार से हमें दिख नहीं रहे। सारे प्रयासों से जब हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होगा तो हृदय में विराजमान वो हरि तो दिख ही जाएगा।